वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। लिखने वाला है खुद लिख रहा किस्मतें, तुम हमें फिर न कहना लिखाया नहीं। ओम शांति। हीलिंग टच के इस नए एपिसोड में मैं दीपशिखा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, दैट इज आवर हेल्थ। तो आइए हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पुनीत जी के साथ। तो एक बार फिर हम स्वागत करते हैं ब्रह्म कुमारी से मेडिटेशन ट्रेनर पुनीत भाई जी का। ओम शांति पुनीत जी। ओम शांति। पुनीत जी, कल हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज आवर हेल्थ। हम फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि फिजिकल हेल्थ के अलावा और भी कई सारे हेल्थ हैं जिसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं वो है कि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे इमोशंस और हेल्थ का क्या कोई कनेक्शन है? अगर हम इमोशन शब्द को अगर थोड़ा सा उसको अगर ब्रेक करेंगे तो उसमें दो अलग अलग वर्ड बन जाएंगे, ई मोशन। और ई मीन्स एनर्जी एंड मोशन। मोशन मीन्स एनर्जी फ्लो। अर्थात हमारे मन की एनर्जी का जो फ्लो है वही इमोशन है। और मुझे देखना पड़ेगा कि जो मेरे मन की एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है, ये एनर्जी जहां भी जाती है तो कुछ ना कुछ इससे चेंज आती है। आज विज्ञान ने इस बात को प्रूव किया है कि जब भी हम एक्सटर्नली किसी भी चीज के ऊपर कोई भी एनर्जी अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ उससे चेंज आएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। और इस बात को क्लियर किया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अर्थात एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अर्थात जो हमारे मन के इमोशंस की एनर्जी है, नेगेटिव इमोशंस की एनर्जी है, वो वेस्ट नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ इफेक्ट क्रिएट करेगी, या हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, सामने वाले मनुष्य के मन के ऊपर, या इस यूनिवर्स के ऊपर। और अगर हम हेल्थ की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी हेल्थ में सबसे अधिक रोल होता ही है हमारे इमोशंस का। और इमोशंस क्या है? हमारे ही जीवन की नेगेटिव मेमोरीज, जो मैंने अपने जीवन में, मेरे जीवन में जो दुखद घटनाएं बीत चुकी हैं, मेरे जीवन के वो दुखद अनुभव, वो इंसिडेंट जो आज तक मैंने अपने जीवन में बिताए हैं, मेरे सामने वो आए थे, वो बातें बीत गईं, वो समय बीत गया, लेकिन वो यादें मेरे मन में रह जाती हैं। और समय समय पर जब भी मेरा मन थोड़ा भी खाली होता है तो वो यादें तुरंत मेरे मन की स्क्रीन के ऊपर तुरंत उनकी पिक्चर आ जाती है और मेरे मन की वैसी ही स्थिति बन जाती है। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जैसी आपके मन की स्मृति होती है वैसे ही आपके मन की स्थिति होती है, वैसे ही आपकी स्टेज होती है, वैसे ही आपकी पोजीशन होती है, वैसा ही आपका मूड होता है। तो हम देखें कि जैसे जैसे इमोशंस हमारे माइंड में समय के साथ साथ क्रिएट होते हैं, उनका इफेक्ट तुरंत हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है, और फिर उसका इफेक्ट, मानसिक स्वास्थ्य का इफेक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी इकोनॉमिकल हेल्थ या कमर्शियल हेल्थ या सोशल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पूरे जीवन में, हमारे संपूर्ण स्वस्थ जीवन में हमारे इमोशंस का बहुत अधिक रोल है। अब मुझे ये समझना है कि एक तो हमारे इमोशंस हैं हमारी पास्ट की दुखद यादों के, और एक हमारे मन में थॉट्स हैं हमारे भविष्य में हमारे सामने आने वाली घटनाओं की। अर्थात कल क्या होगा उस बात का डर, मेरा कैरियर क्या बनेगा इस बात की चिंता, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा इस बात की गलत संभावना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, या जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, ऐसा ना हो जाए। तो ये सब क्या है? ये सभी नेगेटिव इमोशंस हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे मन के अंदर किसी भी तरह का ऐसा इमोशन क्रिएट होता है, या एक इमोशन और है मिसअंडरस्टैंडिंग का,
या एक इमोशन और बहुत कॉमन है, वो है डाउट का। जी। हर समय हम मन से दूसरे के प्रति डाउट क्रिएट करके रखते हैं कि ये व्यक्ति कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं कर लेगा, या ये मुझे चीट तो नहीं करेगा, या जो भी हम ये कहें, या ये मेरे से नाराज तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो डाउट है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सभी इतने सारे इमोशंस हैं हमारे माइंड के अंदर जो तुरंत हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और ये हमारे इमोशंस हमें तब तक डिस्टर्ब करते रहेंगे जब तक हम अपनी लाइफ में दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हम में से सिर्फ दूसरे की बात तुरंत सुनते चले जाते हैं, लेकिन हम ये गेस नहीं कर पाते, ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि उस व्यक्ति के मन में क्या छिपा हुआ है, और हम किसी के प्रति तुरंत डाउट करने लगते हैं। और अक्सर करके आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह से संपन्न हैं, ना धन की कमी है, ना साधनों की कमी है, सुविधाओं की कमी भी नहीं है, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण परिवार में कोई भी छोटी सी बात क्रिएट हुई, और छोटी सी बात, छोटा सा कंफ्यूजन, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग घर में इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। और इस कारण से देखते हैं हम कि परिवारों में हत्याएं और आत्महत्याएं बहुत बहुत कॉमन होती जा रही हैं। जी। और मुझे लगता है कि आजकल के समय में जो परिवार टूट रहे हैं, या आजकल के समय में जो लोग एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, उसका भी सबसे बड़ा कारण शायद यही है कि हम एक छत के नीचे रहते हुए भी दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते। बिल्कुल। और दूसरे को अपना बना नहीं पाते, क्योंकि किसी को भी हम अपना तभी बना पाएंगे जब हम दूसरे की बात को समझ करके उसके साथ व्यवहार करेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम दूसरे की भावनाओं को समझे बिना सिर्फ अपनी इच्छाएं क्रिएट करते हैं कि बस मेरी बात सुन ली जाए, मेरा आदेश मान लिया जाए, मुझे रिस्पेक्ट मिल जाए, बस बस मुझे मुझे मुझे। ये जो मेरा सम्मान, मेरा नाम, मेरा स्टेटस, और ये जो मांगने की जो इच्छा है एक परिवार में भी, देने की भावना नहीं है, ये क्रिएट कर रही है बहुत सारे फ्रिक्शंस, या बहुत सारे गैप्स, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस। बिल्कुल। तो पुनीत जी, अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सारे हेल्थ को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं? अगर हम एक स्वस्थ जीवन की बात करेंगे तो आजकल के समय में लोग तो अक्सर करके ये सोचते हैं कि संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना शायद एक इमेजिनेशन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जी। अर्थात संपूर्ण स्वस्थ जीवन एक कल्पना है, क्योंकि आजकल के समय में जब फिजिकली कोई व्यक्ति अनफिट रहने लगता है तो एक बीमारी को वो ठीक करता है, उतनी देर में कोई दूसरी बीमारी उसे पकड़ लेती है, और जब दूसरी बीमारी को ठीक करता है तो उतनी देर में 3 और बीमारियां और डायग्नोज हो जाती हैं कि उसके अंदर 3 बीमारियां और हैं। और इस तरह से थ्रू आउट लाइफ वो एक साइकिल में फंस जाता है कि बस पैसा अर्न करो और डॉक्टर्स को देते जाओ और ट्रीटमेंट करवाते जाओ। शायद इसी में उसका सारा जीवन बीत जाता है। और अल्टीमेटली, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहने लगता है तो सोचता है कि छोड़ो डॉक्टरों के पास जाना, अब तो बस ड्रग्स लेना शुरू कर दो और जितना जिएंगे आराम से जिएंगे। और मुझे ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक जहाज पूरी तरह से डूब नहीं जाता, जब तक जहाज पूरी तरह से डूब नहीं जाता, तब तक भी उसके सर्वाइवल के चांस, किसी ना किसी के बचने के चांस बने रहते हैं, संभावना बनी रहती है। और जीवन में जो आखिरी पल तक प्रयास करता है वही जीवन में सदा काल के लिए स्वस्थ रह सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि आजकल के समय में एक कंसेप्ट बहुत पावरफुल है, वो है स्पिरिचुअल हेल्थ का, अर्थात आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जुड़ा है हमारे मन के साथ, हमारे मन की शक्ति के साथ। अगर हम जीवन के विभिन्न स्वास्थ्यों की बात करेंगे, चाहे अपने संबंधों की बात कहेंगे, चाहे हम सोशल हेल्थ की बात करेंगे, या चाहे कहीं हम अपने इमोशंस की बात करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे मन से जरूर जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारा शरीर वो भी हमारे मन के विचारों का ही एक एक्सप्रेशन है।
जो एनर्जी हमारे मन के अंदर है वही जब फ्लो करने लगती है बॉडी के द्वारा तो वही एक पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करती है, और जब मन की नेगेटिव एनर्जी फ्लो करने लगती है बॉडी में तो वही डिजीजेस को क्रिएट करती है। और उसी तरह से हमारे थॉट ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे संबंधों के लिए या हमारे समाज में हमारे उत्तरदायित्व और हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो वर्तमान समय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा को समझना कि मैं आध्यात्मिक रूप से कितना स्वस्थ हूँ। और ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो कनेक्टेड है वो है आत्मा और परमात्मा के संबंध के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात जिस तरह से हम अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए, बॉडी को एनर्जी देने के लिए पूरे दिन में प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सब कुछ लेते हैं, उसी तरह से मुझे अपने मन को, अपने माइंड को भी नरिश करने के लिए पूरे दिन में कुछ ना कुछ समय निकालना होगा अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, उसको नरिश करने के लिए। और जिस तरह से मैं फिजिकल बॉडी को एक्सरसाइज कराता हूँ उसी तरह से मुझे अपने माइंड की एक्सरसाइज के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि मेरा मन हल्का होगा ही मेरे मन की एक्सरसाइज से। यही नहीं, पूरे दिन में हमने कितनी बार समय निकाला है अपने तन को, अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए, लेकिन अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे अपने मन को रेस्ट देनी है। एंड माइंड रेस्ट इट इज़ द कंप्लीट रेस्ट, और वो रेस्ट मिलेगी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट से। तो पुनीत जी, आज के समय में क्या एक कंप्लीटली हेल्दी पर्सन मिलना संभव है? मुझे लगता है आजकल के समय में अगर हम कंप्लीटली हेल्दी पर्सन को ढूंढने निकलेंगे तो आपको उसको पहचानना बहुत इजी होगा, और आप तुरंत तभी उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि जिस व्यक्ति के चेहरे पर हर समय एक स्माइल रहती है, एक मुस्कुराहट हर समय जिसके चेहरे के ऊपर रहती है, जो आर्टिफिशियल नहीं है, जो प्लास्टिक स्माइल नहीं है जी। हाँ, या जो टेम्परेरी स्माइल नहीं है, लेकिन जो परमानेंट स्माइल है, वैसी स्माइल की चाहे उसके सामने बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, बड़े से बड़ा विघन आ जाए, बड़ी से बड़ी रुकावट आ जाए, या बड़े से बड़ा शारीरिक रोग आ जाए, या हम यूं कहें कि जिसके सामने किसी भी तरह का ऐसा एग्जाम आ जाए लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट कम ना हो, वही कंप्लीटली हेल्दी पर्सन है। और हमें देखना पड़ेगा कि हमारे चेहरे की मुस्कुराहट कब स्टेबल रह सकती है। अगर हमारे संबंध भी अच्छे नहीं होंगे तब भी हमारी मुस्कुराहट स्टेबल नहीं होगी जी। या हमारे पास धन भी नहीं होगा तब भी मेरे चेहरे पर जो स्माइल है वो परमानेंट और स्टेबल नहीं होगी। या मुझे अगर रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है दूसरा व्यक्ति तब भी मेरे चेहरे पर वो मुस्कुराहट सदा काल के लिए नहीं रह सकती। और आज हम तो ये देखते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो बन गया है मरकरी की तरह, मरकरी की तरह कि जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी का लेवल भी बढ़ने लगता है, टेम्परेचर कम होता है तो फिर मरकरी का लेवल भी वैसे ही होता है। लेकिन जो कंप्लीटली हेल्दी पर्सन है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि उसकी लाइफ, उसका माइंड मरकरी की तरह नहीं लेकिन सागर की तरह होता है, ओशियन की तरह होता है। जैसे सागर की गहराई में कोई हलचल नहीं होती है लेकिन स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है, स्वच्छता होती है। अगर आप देखेंगे पानी को ऊपर से तो ऊपर का पानी कितना गंदा होता है, लेकिन अगर आप सागर की गहराई में नीचे चले जाओ तो उसकी गहराई में आपको सीप, मोती, माणिक मिलने लगते हैं। अर्थात जिसके मन में शुद्ध विचारों के माणिक हैं, मोती हैं, जिसके मन में प्रेम और ज्ञान के पुष्प हैं या हीरे हैं, वो व्यक्ति सदाकाल हर स्थिति में अपने माइंड को स्टेबल रख सकता है। और इसलिए ये सच है कि मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक स्थिरता जो है वही हमारे चेहरे, हमारे व्यक्तित्व, हमारे स्वास्थ्य को स्थिर बना करके रखती है। और दुनिया में भी अगर हम स्वास्थ्य की अगर परिभाषा समझेंगे तो यही माना जाता है कि जब हार्मनी होती है किसी भी चीज में वही स्वास्थ्य का पैरामीटर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हार्ट की जो रेट है, आपकी जो हृदय की धड़कन है, अगर 1 मिनट में उसकी गति है 72 टाइम और अगले मिनट में 80 हो जाती है, 90 हो जाती है, फिर कम हो जाती है, बढ़ती है, जब भी उसमें जिगजैग चेंज आती है, रैपिड चेंज आती है, तो वो
एक अच्छे स्वास्थ्य का पैरामीटर नहीं है। उसी तरह से हमारे मानसिक स्थिरता ही सबसे बड़ा पैरामीटर है हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का। So, अभी पुनीत जी आप हमें ये बताइए कि थ्रू मेडिटेशन हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? मेडिटेशन एक बहुत अच्छी साइंस है, और अगर हम मेडिटेशन को अगर डिफाइन करेंगे तो उसका बहुत सुंदर मीनिंग है अटेंशन विदाउट टेंशन। अटेंशन विदाउट टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। अर्थात हम जीवन में हर एक कार्य करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं, या फिर हम ये कहें कि हम समाज में सभी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने संबंधों को मेंटेन करते हैं। लेकिन वो सब कुछ मेंटेन करने के बाद, सब कार्य करने के बाद भी मेरे मन में अगर ये थॉट रहता है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान मुझसे करवा रहा है। इसलिए गीता में स्वयं परमात्मा का ये संदेश है कि तुम चिंता किस बात की कर रहे हो, भगवान तुमसे करवा रहा है। हम अपने जीवन में उसी समय अपना स्वास्थ्य खो देते हैं जब हम अपने ऊपर चिंताओं का बोझ रख लेते हैं, जब हम अपने जीवन में डरने लगते हैं कि मुझे करना पड़ेगा या मेरे को ही ये सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए आज से मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन कर रहा हूँ कि सुंदर सा थॉट अप्लाई कर दें अपने जीवन में। अपनी आंखें बंद करके लंबा गहरा सांस लें और अपनी नज़र पूरी तरह से कंसंट्रेट करके स्क्रीन के ऊपर टिकाएं। अपने आप से बात करें कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, अर्थात मैं कर्महार हूं, कर्म करने वाला हूं, लेकिन स्वयं परमात्मा शिव, स्वयं भोलेनाथ मुझसे ये महान कार्य करवा रहे हैं। स्वयं परमात्मा ने मुझे संसार में सबकी सेवा के लिए भेजा है, वो मुझसे करवा रहा है। इसलिए मुझे किसी भी बात की चिंता अथवा भय नहीं है। अपने मन को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें और महसूस करें कि स्वयं परमात्मा अपनी सर्व शक्तियां आपको दे रहे हैं। ये बहुत सुंदर अभ्यास है। आज के दिन में कम से कम 10 बार इस अभ्यास को करें और इसका बहुत सुंदर रिजल्ट आप फील करेंगे कि आपका मन, आपका तन, आपके संबंध, आपके इमोशंस सभी पूरी तरह से हेल्दी होने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनीत जी इस सुंदर विचार के लिए, साथ साथ जो आपने इतनी सुंदर सुंदर इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कल पुनीत जी हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, वो है स्ट्रेस। आजकल हर किसी को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं ये हम आपसे जानना चाहेंगे कल। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों आज हमने बात की हेल्थ के बारे में, तो आपको कैसा लगा? जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं इससे आपको कितना फायदा हो रहा है, जरूर आप हमें लिख के भेजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है healingtouch@spiritualhealingtouch.com। तो दोस्तों कल फिर से हाजिर हो जाऊंगी मैं दीपशिखा लेकर आप सभी का अपना कार्यक्रम हीलिंग टच। तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा इसी चैनल पर, इसी समय पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट, कीप इन टच विथ हीलिंग टच। ओम शांति।